Hello students, welcome on my channel. I am your teacher Farha Arif. Today I am going to start chapter 1 of class 9th, that is computer system. So let's start with the definition of computer. Computer is an electronic device which can accept data, process the data according to specific instruction and provide the output. कंप्यूटर हमारी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो यूज़र से डेटा एक्सेप्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं इनपुट। उसके बाद उस इनपुट डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करती है अकॉर्डिंग टू द यूज़र इंस्ट्रक्शन। यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग उस इनपुट डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करती है और उसके बाद जो रिज़ल्ट होता है वो यूज़र को प्रोवाइड करता है। उस रिज़ल्ट को हम बोलते हैं आउटपुट। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, और जो आपके वर्क परफॉर्म करते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन पे। तो हमने 4 न्यू वर्ड्स जाने, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो देखते हैं इनका डिफिनीशन क्या होती है। हार्डवेयर हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के वो फिज़िकल पार्ट होते हैं जिनको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। ठीक, ऐसे पार्ट कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जो हमारे फिज़िकल पार्ट होते हैं उन्हीं को हम हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की। तो सॉफ्टवेयर हमारे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि जैसे हमारा MS वर्ड का सॉफ्टवेयर है तो उसको डिज़ाइन किया गया है किसी भी तरह की टाइपिंग या किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग करने के लिए। जैसे हमारा VLC का सॉफ्टवेयर है तो उसको डिज़ाइन किया गया है किसी भी वीडियो को प्ले करने के लिए। जैसे हमारा गूगल क्रोम का सॉफ्टवेयर है तो उसको डिज़ाइन किया गया है कि हम उसकी हेल्प से इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। तो हर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है एक सर्टेन स्पेसिफिक टास्क को दिमाग में रख कर। तो इसीलिए कहते हैं सॉफ्टवेयर हमारे वो सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाहें कि VLC की हेल्प से हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर लें तो हम कर सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि VLC का काम क्या है? सिर्फ वीडियोज़ को प्ले करना। तो हम उसकी हेल्प से कोई अदर टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। या हम चाहें कि VLC के ऊपर हम किसी तरह की कोई टाइपिंग कर लें जैसे हम MS वर्ड पे करते हैं तो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि VLC का काम क्या है? आपका सिर्फ वीडियोस प्ले करना। तो वो किसी अदर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एबल नहीं होता है। यही होते हैं आपके सॉफ्टवेयर कि जिस सॉफ्टवेयर को जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उसी टास्क को परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन की। तो डेटा हमारे जो होते हैं वो अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। जैसे भी मैंने एक नाम लिखा रोहित, तो रोहित सिर्फ एक डेटा है। अगर मैंने बोला रोहित तो इससे आपके दिमाग में क्या आया कि ये रोहित क्या है? रोहित कोई पर्सन का नेम है, किसी कंपनी का नेम है। रोहित अच्छा बच्चा है कि रोहित कहीं जा रहा है, रोहित कहीं से आ रहा है, हमको कुछ नहीं पता चला। मैंने सिर्फ बोल दिया रोहित। तो ये कैसा वो है हमारा रोहित जो वर्ड है ये हमारा एक डेटा है। ये एक वर्ड तो है लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। लेकिन जब हम एक कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं, हम इसी डेटा को कई सारे डेटा को कलेक्ट करके कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने बोला माय नेम इज़ रोहित, तो ये क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है। जो रोहित है वो बता रहा है कि मेरा नाम रोहित है। इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई ये जो पर्सन है इसका नाम क्या है? रोहित है। तो जो मीनिंगफुल डेटा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि इसकी एक मीनिंग निकल रही है। इस कंप्लीट सेंटेंस की एक मीनिंग निकल रही है। ये मीनिंगफुल डेटा है इसलिए इसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो डेटा हमारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं और इन्फॉर्मेशंस हमारे मीनिंगफुल डेटा होते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल कंपोनेंट्स की कि कंप्यूटर के फंडामेंटल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट्स हमारे 4 होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनपुट क्या होता है?
जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट कहते हैं। मतलब जो भी डेटा यूज़र इंटर करता है कंप्यूटर में, उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। और वो डेटा इनपुट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट। जैसे कि हमारा कीबोर्ड हमारा इनपुट यूनिट का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हम कीबोर्ड की हेल्प से किसी भी तरह के डेटा को अपने सिस्टम में इंटर कर सकते हैं। जैसे हमारा माउस है, ठीक है, तो ये दोनों हमारी कैसे डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनकी हेल्प से हम डेटा इनपुट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा आउटपुट फंक्शन। आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग के बाद हमारा सिस्टम हमारे सामने जो रिजल्ट डिस्प्ले करता है उसी को हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, तो ये जो आउटपुट होता है ये डिस्प्ले होता है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट यूनिट। जैसे कि हमारा मॉनिटर, जैसे कि हमारा प्रिंटर, ये सब हमारी कैसे डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। क्यों, क्योंकि इनकी हेल्प से हमको डेटा हमारे सामने डिस्प्ले होता है। हम कंप्यूटर में हम जो भी चीज़ें कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करते हैं वो चीज़ें हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे फ्लैश होती हैं, हमको दिख कहाँ रही हैं, मॉनिटर स्क्रीन पर। तो मॉनिटर हमारा कैसा डिवाइस हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ, क्योंकि वो हमें आउटपुट दे रहा है। प्रिंटर हमारा कैसा डिवाइस हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। क्यों, क्योंकि वो हमको पेपर के ऊपर डेटा प्रिंट करके प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, उसके बाद थर्ड फंक्शन आता है आपका प्रोसेसिंग फंक्शन होता है किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो वर्क परफॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू यूज़र। ठीक है, जो यूज़र जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहता है, वो जो एक्शन परफॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। जैसे अगर यूज़र ने इनपुट किया 2 + 3, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग क्या होगी, यूज़र ने तो इनपुट कर दिया 2 + 3, अब प्रोसेसिंग क्या हुई इसमें कि उस 2 और 3 को ऐड करना और उसके बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करना 5। तो ये 5 हमको कब मिला, जब हमारे प्रोसेसर ने प्रोसेसिंग की, 2 और 3 को ऐड किया, उसके बाद ही हमको रिजल्ट मिला। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है प्रोसेसिंग, जो स्पेशली परफॉर्म करता है हमारा सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन है फंक्शनल कंपोनेंट का स्टोरेज फंक्शन मतलब कि हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं फॉर फर्दर यूज़, कि हम इन फ्यूचर कभी भी किसी उस डेटा को यूज़ कर सकें, तो वो काम हमारा कौन करता है, स्टोरेज यूनिट करती है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी के में हम किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टोरेज फंक्शन। सो आई होप आपको बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज समझ में आया होगा। उसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है, क्योंकि कंप्यूटर के कंप्लीट प्रोसेसिंग, कंप्लीट कैलकुलेशन, कंप्लीट एक्शन परफॉर्म कौन करता है, हमारा सीपीयू करता है। इसीलिए उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो वर्क करता है इनपुट डेटा पर। यूज़र जो भी डेटा इनपुट करता है, प्रोसेसिंग यूनिट उस पर प्रोसेस करता है और देन हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि इनपुट यूनिट से डेटा आ रहा है सीपीयू में, जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, और उसके बाद डेटा हमारा कहाँ मूव कर रहा है, आउटपुट यूनिट पे। ठीक, अब जो आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सारा कंप्यूटर में जितना भी एक्शन, जितना भी वर्क परफॉर्म होता है, वो सारा हमारा सीपीयू ही परफॉर्म करता है। इसीलिए सीपीयू को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रोसेसर होता है उसी को हम सीपीयू बोलते हैं। हमारे सिस्टम में जो हमारा प्रोसेसर लगा होता है उसी को हम सीपीयू बोलते हैं। अब जो हमारा सीपीयू होता है, जो हमारा प्रोसेसर होता है, उसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, ALU, CU एंड रजिस्टर। अब जानते हैं ALU, CU एंड रजिस्टर क्या होते हैं। ये देखिए, ये इमेज है हमारे सीपीयू की। जो हमारा सीपीयू होता है उसका एक्चुअल साइज़ जो होता है वो यही होता है, छोटा सा सीपीयू होता है जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है। और वो जो कंप्लीट बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारा मदरबोर्ड होता है, हमारे सिस्टम में फ़ैन, बहुत सारे वायर्स या हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये सारी चीज़ें होती हैं। उस कंप्लीट बॉक्स को हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। और जो हमारा सीपीयू होता है वो सिर्फ इतना छोटा सा एक
स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है। एक्चुअल साइज़ उसका यही होता है जो आपको इमेज में शो हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं सीपीयू के पार्ट्स की। सीपीयू के बेसिक 3 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो पहले स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है। एएलयू जो होता है वो हमारी एक ऐसी यूनिट होती है सीपीयू की जो हर तरह के अर्थमेटिकल और लॉजिकल एक्शंस को परफॉर्म करती है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब जैसे एंड और नॉट, या जो हम कंपैरिजन करते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी या सी इज़ लेस देन ए या ए इक्वल टू सी, ये हमारा क्या है, हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं ये भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। तो किसी भी तरह का अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन सीपीयू की जो यूनिट परफॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब मूव करते हैं सीपीयू की सेकेंड यूनिट पे जो है हमारी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल यूनिट मतलब ये क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। कंट्रोल यूनिट हमारी एक ऐसी यूनिट होती है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितना भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है कि कौन सा डेटा कहाँ से लेना है, कहाँ भेजना है, उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा सीयू, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का जब कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, तो कोई ना कोई तो होता है ना जो सारे टास्क को कंट्रोल कर रहा होता है, सारे एक्शंस को मैनेज कर रहा होता है, कि सबको बता रहा होता है कि किसको क्या करना है, कैसे करना है, एक्शन कैसे परफॉर्म होगा। कुछ वैसा ही काम हमारा सीयू करता है हमारे सीपीयू के लिए। सीपीयू के अंदर जितना भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड टास्क होता है उन सारे टास्क को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा सीयू। उसके बाद बात करते हैं हमारे सीपीयू के लास्ट पार्ट की जो कि है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर जिसको हम अभी तक कहते आते थे मेमोरी। रजिस्टर हमारा क्या होता है, रजिस्टर हमारा वन टाइप ऑफ टेम्परेरी मेमोरी होता है जो प्रोसेसिंग के टाइम पर डेटा को अपने में होल्ड रखता है। जिस डेटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जिस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, उस डेटा को हमारा होल्ड करती है जो मेमोरी फॉर अ सम टाइम, उस मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, डेटा, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड पार्ट ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के आगे के पार्ट को कवर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।